अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतलीज मोटीजू की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से आदाब, प्यार, मोहब्बत, सलाम। तो वेलकम बैक माय डार्लिंग्स। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाय रब्बा, मेरे रेस कन को पड़ गए सीटी वाले। नहीं नहीं नहीं, वे चुप कर जा वे। हो गया चुप, हो गया, आखिरकार हो गया, हो गया। शुक्र है जी। फुर्र फुर्र ला देना तो भी वीडियो शुरू करो। अब भाई अभी तो सारे जाग रहे हैं, अभी से सीटियाँ मारना शुरू हो गया। चलो, ड्यूटी निभा रहे हैं जी, हैं हम भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं और बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब पहले तो शुक्रिया उन बहनों का जो बहनें कह रही थी कि यार हम काफ़ी परेशान थे और आपकी बातों ही बातों में ऐसा हमें मैसेज मिल जाता है कि जो हमारी परेशानी का जो है वो जो परेशानी होती है ना, उसका सलूशन मिल जाता है। उसका जो हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है कि जैसे कि सुबह मैंने एक बात की और उसमें सुबह वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि हर शख्स नहीं होता मतलब जवाब के काबिल कि उसको जवाब दिया जाए। रेणुका जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो पढ़ती हूँ मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। पूरा शेयर किया उन्होंने आखिरकार मुकम्मल किया। इस शेर को मुझे भूला हुआ था। तो हर शख्स को हम अहमियत क्यों दें? हम इतना ख़ास उन्हें क्यों बना दें कि वाह तुम्हारी बात से मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा? तो नहीं देना। तो इस तरह से कई लोग कश्मकश में होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाती है और फिर जो है सॉल्यूशन मिल जाता है अगले बंदे को। तो लव यू हो गया, थैंक यू सो मच। आप कश्मकश में थी कि क्या करूं मैं, आप किसी परेशानी में मुब्तला थी, आखिरकार आपको मिल गया जवाब। तो बिल्कुल किसी को इतनी अहमियत ना देखो, ओए मुझे फ़र्क पड़ रहा है आपकी बातों से। क्यों भाई, हमें क्यों पड़े किसी की बातों से फ़र्क? ये दुनिया है ही यही चीज़, हमें रोक टोक करने के लिए, हमारे रास्ते ख़राब करने के लिए, हमें पीछे धकेलने के लिए। चुपचाप अपने काम नाल काम रखो, अनसुनी करो, इग्नोर करो और निकल लो अपने रास्ते पर। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे रेणुका जी ने ना बड़े प्यारे से अंदाज में वो शेर पढ़ा है, मुझे तो भूला हुआ था। उन्होंने कहा, नौशीन बेटा मेरी भी सुन लो। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। हर शख्स तो नहीं होता हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। ये अ, तख्ते ये तख्ते खुदा है, उसे तुम पाक ही रखना। हर शख्स को इस दिल में बसाया नहीं करते। आय हाय हाय हाय, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या कमाल धमाल आपने कर दी है। अच्छा जी, सुनीता के व्लॉग मेरी जान दी टोटी जो हैं, उन्होंने कमेंट किया था। मैंने जो सितारा के व्लॉग पे रिव्यू रिएक्शन दिया था, उसमें वो कह रही हैं नौशीन प्रोफेशनल डेकोरेटर भी बुलाकर उनसे घर सेट करवाया जा सकता है अगर सितारा चाहें तो। प्रोफेशनल जो डेकोरेटर होते हैं, जो घर को डेकोरेट करते हैं, अगर सितारा चाहे तो उनसे अपने घर को डेकोरेट करवा सकती हैं। उसके बाद जो है कनाडा होम व्लॉग सिस्टर हैं, वो कह रही हैं, अब मैं आपका नाम सही लेती हूँ, पहले मैं चंदा पढ़ती थी। चंदा अच्छा जी, मंजुलाता वर्मा जी का उनके लिए भी मुझे कमेंट एक सिस्टर का आया हुआ है। वो कह रही है, नशीन आज मैं आपको मंजू लता जी का नाम लेना सिखाऊंगी। आप लाता बोलती हो, एक ए काट दो काट दो भाई, काट दो काट दो एक ए काट दो, आ को लंबा मत करो रबिया जरगर जरगर, अब मैं आपका नाम ना बिगाड़ बैठी हूँ इस चक्रों में सॉरी सॉरी, लव यू हो गया। अच्छा जी, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि डक्की का शायद चैनल जो है
काफ़ी सारी बहनें कमेंट भी कर रही हैं, और हाँ न्यूज़ में भी आई थिंक आया था कि रकी का चैनल वहाँ पे इंडिया में बैन है, इसलिए काफ़ी बहनों को शो नहीं हो रहा। लेकिन स्वीटा रोमर जी जो हैं वो कह रही थी कि मुझे कल तक शो हो रहा था, अभी शो नहीं हो रहा। तो उनका अब हमें शो हो रहा है चैनल उनका ना, तो पता नहीं क्या गड़बड़ है, क्या है चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे कनाडा होम व्लॉग जो हैं वो उन्होंने भी मशवरा दिया है एक बड़ा ज़बरदस्त सा सितारा के घर के हवाले से, बड़ा ज़बरदस्त सा पॉइंट है भाई। वो कहती हैं ज़रूर पढ़ें मेरा ये कमेंट। आप अपनी वीडियो में ज़रूर ये बात रखें कि सितारा अपने न्यू डाइनिंग टेबल सेल क्यों कर रही है। वो जो छोटा सा डाइनिंग टेबल नहीं है उसकी बात करिए, जो न्यू है, अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा वो अपने ड्राइंग रूम में एक साइड पर फर्नीचर सेट करे और दूसरी साइड पर डाइनिंग टेबल सेट कर दे प्यारी सी, और वहाँ पे जो है कैबिनेट, चेना कैबिनेट, जिसमें गेस्ट के यूज़ के लिए अपनी अच्छी वाली कैटरिंग सेट करके रखे। जब कभी ऐसी गैदरिंग या कोई फंक्शन, मिलाद, बर्थडे पार्टी कुछ भी होता है, मर्द हजरात अक्सर आते हैं, तो उनको खाना खिलाने में आपको तंगी नहीं होगी। आप उसी ही डाइनिंग टेबल को यूज़ किया करेंगे, क्योंकि हर कुछ दिन बाद इनके घर कोई ना कोई मिलाद या कोई ना कोई जो है बर्थडे पार्टी, जिनके साथ मर्द हजरात भी आए होते हैं, तो वो उसी रूम में बैठ के, मतलब फीमेल अलग और मेल अलग बैठ के खाना खा सकते हैं। और बाकी जो दूसरा ड्राइंग रूम बिग साइज़ का है, एक भी कॉर्नर एम्प्टी हुआ सितारा ने फिर से एक चारपाई मैट्रेस वगैरह घुसा देना है। अच्छा, ये रूम के बारे में बता रही हैं। अच्छा, वो रूम के हवाले से भी बता रही हैं। एक तो लंबा वो है ना मैसेज आगे पीछे हो रहा है मेरे से अच्छा, क्या फैमिली कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए ना अलग अलग से जो है उनको बिठाया जाए मेल फीमेल को। बाकी दूसरा ड्राइंग रूम बिग साइज़ का है, एक भी कॉर्नर थोड़ा सा खाली होगा तो सितारा ने उस पर भी चारपाई मैट्रेस वगैरह घुसा देना है। अब भी देख लें 3 फ्लोर पर रूम्स हैं, लेकिन सब वही एक ही जगह पर ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं रूम में। सितारा, साजिद, बच्चे सब सो रहे होते हैं, क्योंकि जस्ट माहौल में, जिस माहौल में सितारा वाले बड़े हुए हैं, उनको यूं अलग अलग रूम्स में सोना रहना पसंद नहीं है। तो ड्राइंग रूम बहुत अच्छा पसंद नहीं है, तो प्लीज़ उसको समझाएं अपना ड्राइंग रूम बहुत शानदार सा सेट करे, और ये प्यारी सी डाइनिंग टेबल जो एक दम न्यू है उसको वहाँ से जो है अलग से सेट कर लें। तो इस तरह से उन्होंने मशवरा दिया है। बिल्कुल जी, इनका हस्बैंड वाइफ का तो रूम अलग होना ही होना चाहिए। पता नहीं क्यों हम ना खुद ही माहौल बनाते हैं, तो बस अब उनका बना हुआ है माहौल, तो इसलिए शायद ऐसा है ही है। लेकिन क्या कह सकते हैं, वही वाली बात है, हम क्या कह सकते हैं, हम का कौन सुनेगा भैया, हम का कौन सुनेगा चलिए जी, बढ़ते हैं अभी जो है सितारा के ब्लॉग और एम ए नसरीन की तरफ। एम ए नसरीन है, और नसरीन है बड़ी नमकीन है, और नसरीन है। अच्छा जी, एम ए नसरीन और मनानी है, यादगार मनानी है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अगर मनानी है, आपने पहले ऐलान कर दिया है, आप कोई ना कोई पंगा विच ज़रूर पवे ही पवे सितारा सुन रहे होते हैं आपको आपके चाहने वाले रिश्तेदार तो खैर ये घर का सामान पैक, और जो है एम ए नसरीन की भी तैयारी, और मतलब है वो एनिवर्सरी, यार उसको मैं एम ए नसरीन बोलती होती हूँ। फ़नी वीडियो में 1-2 दफ़ा निकल गया मुंह से फ़नी वीडियो जब मैं बनाती थी ना कौसर के लिए, माई एम ए नसरीन बनाऊंगी, माई वरना कोनी वाला, ये जो कोनी वाला है ना कैमरा, वरना ये मैं विट करके है मुक्का मारूंगी, माई मैंने भी एम ए नसरीन बनानी है। कैसी बात है, शादी के स्टार्ट में तो हम हस्बैंड वाइफ भी बड़ी मनाया करते थे, एम ए नसरीन हैं, बड़े फूल शूल ये वो हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती गई, हस्बैंड साहब तो भूल ही गए। चलो कोई बात नहीं, हमें ना भूलें बस
हमें ना भूल जाए, एम नसरीन बेशक भूल जाए, नो प्रॉब्लम जी। वैसे अच्छा लगता है जब कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें लेके देते हैं। अब ये मेरा सूट जो है उन्होंने मुझे लेके दिया था, उस टाइम तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, रहने तो क्यों ले रहे हो, छोड़ो परे। कहता नहीं मेरा दिल है तुम ये वाला सूट ले लो। तो सुबह मुझे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये सूट पहना हुआ था, सब बहनों ने बड़ी तारीफ़ की कि बड़ी प्यारी लग रही हो। बस जी आपके भैया का कमाल है। एम नसरीन तो बनाते नहीं है, लेकिन गिफ्ट गुफ्ट कोई ना कोई दे देते हैं, ये उनका कमाल है जी, मेहरबानी है उनकी। खुश रखते हैं छोटी छोटी गिफ्ट शिफ्ट दे के, चलो ये उनका बड़ापन है। अच्छा जी, एम नसरीन अब मनानी है, और दूसरा ये सामान भी पैक हो गया। सितारा ने पहले तो स्टार्ट किया अपने बच्चों को, वो दूध शूध गर्म करके पिला रही थी, पता नहीं वो सुबह का टाइम था या रात का टाइम था, लंच भी पिलाते हुए दिखाया तो आई थिंक सुबह का ही टाइम था। तो खैर बच्चों को तैयार श्यार किया और स्कूल भेज रही थी, और साथ साथ समझा रही थी कि पिछले दिनों आपके भाई जो है वो एक हुडी वहाँ पे छोड़ आए, और आपने कैप या जैकेट वगैरह है होती है ना तेज़ धूप दोपहर को निकल आती है ना थोड़ी सी, तो बच्चे थोड़ी सी गर्मी लगती है फिर उतार देते हैं, फिर वहीं पे ही भूल गए। तो वो कह रही थी कि अपने पास ही रखना है, आप लोगों ने भूलना नहीं है। और बच्चे भी कह रहे थे चलो ठीक है। खैर उसके बाद जो है सितारा फिर से जनाब अपने नौकर की तारीफ़ करते हुए, हेल्पर कहें नौकर कहें जो भी कहें, उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आई, और बड़ा चमका हुआ, वाकई इसमें शक तो कोई नहीं है, घर तो ऐसे चमचमा रहा होता है। लेकिन सितारा तुम तो ज़्यादा तारीफ़ ना ही किया करो, अच्छा है बहन, फिर फंस जाती हो, बड़ा पेड़ा वाला फंसा देते हैं यही लोग हैं, जिनकी तारीफ़ करो वो समझते हैं कि बस अब हमने एतमाद हासिल कर लिया, अब इसको जिस तरह से निचोड़ो निचोड़ो, और फिर ब्लैकमेल करने तक आ जाते हैं। एक बात याद रखें, अगर आप अपनी रोज़ी के साथ मुखलिस हैं, ज़्यादा के चक्करों में पड़ेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप जैसे ये इस तरह से मुलाजमीन होते हैं ना, जो हेल्पर होते हैं, वो मुसलसल काम करते रहते हैं, मुसलसल जो है अपना जॉब पे फोकस रखते हैं, फिर वहाँ से फ़ायदा भी होता है। पता है पहले लोग कहते थे ना पत्थर पड़ा एक जगह पे भारी होता है, तो मैं कहती थी यार ये क्या, पता नहीं क्यों इस तरह से कहते हैं। उस टाइम ना मुझे बेवकूफ़ों वाली ये बातें लगती थी, अब समझ आया कि क्यों होता है, उसकी कदर होती है, उसका एक मयार होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हेल्पर भी अगर काम करता रहेगा, इसकी फैमिली में कोई मसला है, प्रॉब्लम है, हमने बड़े लोगों को ऐसा देखा है कि किसी की छत डलवा दी, किसी की बहन की शादी आ रही है, अपने मुलाजिम की बहन की शादी करवा दी हैं, पैसे शैसे लोग दे देते हैं, खाना दे देते हैं, चलो भाई 1,00,000-2,00,000 ये हमारी तरफ से खाने का हो गया, ये बरादरी को खाना खिला दें आप लोग, ठीक है ना, इस तरह भी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए दिल जीतना पड़ता है, एतमाद जीतना पड़ता है। बड़े लोग बुढ़ापे तक एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, और सैलरी भी लेते रहते हैं, और उनको जो है और फ़ायदे भी होते रहते हैं, बोनस भी साथ साथ मिलते रहते हैं। लेकिन सितारा है यूट्यूबर, और उसको फिर भुगतना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिर जो है ना लालच आ जाती है लोगों के दिलों में, अरे भाई वो अपना कमा रही है खा रही है, तुम अपना कमाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा कि घर बड़ा अच्छा लग रहा है, और जब भी आओ तो ज़बरदस्त लग रहा होता है, चमचमा रहा होता है घर, और बाकी लड़का जो है रोज़ धोता है गाड़ी शाड़ी भी, और ये वॉश करता है, क्या कहते हैं इसको, गाड़ी को भी, और गैराज वगैरह गेट के बाहर भी ऐसे चमचमा के रखता है। लेकिन हम कहते हैं कि जो है आप थक ना जाया करें, मतलब थक ना जाएं, या फिर इतना ज़्यादा काम कर लो कि दिल ही ना भर भर जाए तुम्हारा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके किया करो। आप बहुत गलत कर रही हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो डालेंगी आपको फ़ायदा होगा, आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालेंगी आपको नहीं फ़ायदा होगा। ऐसे ही जॉब का भी सिस्टम होता है, डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, किसी का भी ऑफिस का काम है, वो काम जाएंगे, उनको सैलरी मिलेगी, उनको जो है फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, फिर आपका दिल ख़राब होगा। वो अगर वो सुस्त हो गया, उसे सुस्त ना होने दो, वो प्रोफेशनल बंदा है, उसे करने दो। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कि जो मुलाजमीन होते हैं वो डेली बेसिस पे आपके घर को नीट रखते हैं, आपको खुद को आदत हो जानी है, और आप खुद इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकेंगी। सफाई निस्फ ईमान है, और आपने रखा ही इसीलिए है। उसे वेला बिठाएंगे तो उसके दिमाग में हज़ार बातें आएंगी, तो उसको उसी का काम, जिसका काम उसी को साझे, तो उसे करने दें। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि हाँ, पहले तो मुझे खुद कहना पड़ता था, लेकिन अब जो है
मुझे कहना नहीं पड़ता, सारे काम हुए पड़े होते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा काम ना करो, और लेकिन शुक्र है फिर भी अब कचरा शचरा नहीं पड़ा होता। और मेरी ज़िंदगी में अब तक का ऐसा पहला हेल्पर है, ऐसा पहला हेल्पर है जो खुद काम करता है, हमें कहना भी नहीं पड़ता। क्योंकि आपने अपने रिश्तेदार घुसाए हुए थे और वो लाड प्यार में जो है मस्त हुए हुए थे, उन्हें परवाह ही नहीं होती थी। सुकून से मज़े से आराम से उठो, आराम से बैठो, और अगर थोड़ा सा काम कर लो तो सांस उनका फूल जाता था और वो कहते थे हमने कोई एहसान कर दिया, हमने कोई पत्थर तोड़ दिए हैं। तो भाई वो आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ऐसे ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको पहली दफ़ा ऐसे मिला, या फिर आप शुरू से रखती तो आई हैं हेल्पर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें चली जाती हैं, रहम दिली में चली जाती हैं, लेकिन बाद में वो आप पे रहम नहीं करते। तो इसलिए काम से काम रखना चाहिए। उसको जिसकी जो जो काम है ना उसी को करने दें, आप ना इस चीज़ों में पड़ें, रहम दिल इतना ना बने। उसकी जॉब है ये, ठीक है ना। तो उसकी जॉब आप ना ख़राब करें बल्कि वो खुद ख़राब करें अलग बात है। आप उनको निकम्मा ना बनाएं, आप उनको इतना ज़्यादा हमदर्दी दिखाएंगी, वो कहेंगे वाह यहाँ पे तो मज़े हैं भाई, हमारी तो अब मर्ज़ी चलेगी। फिर वो मर्ज़ी करने लग जाएंगे, फिर वो आपके साथ जो है वो क्या कहते हैं, एक मतलब फ्री में ऐसे जो है फिर वो डिमांडे शिमांडे के वो फिर डिस्टर्ब करेंगे, ब्लैकमेलिंग की तरफ आएंगे। तो फिर उन जब आप वाकई नीड होगा घर के काम करवाने का, जब आप कहेंगी तो फिर वो गुस्सा करेंगे कि ये हमें क्यों कह रही है, हमारा नहीं है मूड। समझ आ रही है ना। तो एक डिस्टेंस रखें, आप लोग डिस्टेंस रखें, ज़्यादा फ्री भी ना करें और उसको साइड पे ही रखें। खैर वैसे सितारा कहती है कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं नींद से उठती हूँ तो पूरा घर चमचमा रहा होता है और क्लीन होता है। और उसके बाद जो है खैर सारे कहती है बुरे भी नहीं होते, सारे अच्छे भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी फील आ रही है। साजिद ने कहा हाँ भाई, लेकिन एक बात तो है कि कोई भी अपना नहीं रखना चाहिए, अपने रिश्तेदारों में से किसी को नहीं रखना चाहिए, वरना पैसे भी दो और बातें भी सुनो। जाते जाते फिर बातें भी सुनाते जाते हैं और पैसे भी लेते हैं। लेकिन इन्हें सिर्फ पैसे दो और काम करवाओ, तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है सितारा ने कहा ये तो है लेकिन बाहर वाले भी कोई कोई अच्छे होते हैं, सारे भी अच्छे नहीं होते, ये भी याद रखो। तो भाई आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी डोरी ना एक दूसरे के हाथ में है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ लॉजिकली। आपके जो रिश्तेदार हैं जो यहाँ पे काम करते हैं उनकी ना एक दूसरे के साथ वो टांके जुड़े हुए हैं। जो आपको पसंद करते हैं रिश्तेदार, उनके साथ भी उनका मिलना जुलना है क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं, सही है जी। और आपके साथ भी है, तो वो आपके साथ तो करते ही करते हैं, जॉब शॉब करते हैं, रहते भी हैं, लेकिन दूसरी साइड के लोग भी भड़का रहे होते हैं। अच्छा, फिर तुझे काम करवाया, अच्छा तुझे रोटी पका के नहीं खिलाए, उनको चाहिए था तुझे वो प्रोटोकॉल दें, मतलब इस तरह से। अच्छा उनके पास ये है तुम्हारे पास ये नहीं है, अच्छा मतलब वो जो है कान भरते रहते हैं, कान भरते रहते हैं, अगले बंदे का बट्ठा बिठा देते हैं। और इस तरह वो आपके वो चको चांद चौबन है जो आपकी फेमस पर्सनैलिटी है, या आप कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उससे भी देख के हसद जलन का शिकार होते हैं। तो ये इनकी जो डोरी आपस में मिली हुई होती है ना, जुड़े हुए होते हैं, ये एक दूसरे के साथ राबतों में होते हैं। जब राबतों में होते हैं तो फिर इनमें एहसास कमतरी दूसरे लोग डालते हैं जो आपको नापसंद करते हैं, फिर ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आपको नापसंद करना शुरू हो जाते हैं, अच्छी चीज़ें भुला के बुराई करना शुरू हो जाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के दिल में बिठा के फिर ये बगावत में आ जाते हैं। तो इसलिए भाई सिर्फ अपने काम से काम रखें, पैसा देना कम कराना, सीधी जई गल है, सही है ना। अच्छा, यहाँ पे बाकी आपने जाहिर सी बात है सदका निकालना है, खैरात निकालनी है, वो चुपचाप भेजना है, वो जिसको दिल करे दो, लेकिन इनको सर पे ना बिठाओ, पूरा पूरा रखो, सही है ना, पूरा पूरा रखो। बाकी जो है सितारा जिम अब भी गई हुई थी, वहाँ पे भी एक लड़की उनको मिली और वो कह रही थी वाह मुझे, मैंने जब आपको देखा ना मुझे ऐसे लगा मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने ना आपको कहीं देखा हुआ है, देखी देखी सी लग रही थी आप मुझे।
खैर वहाँ पे सितारा का कैमरा ऑफ हो जाता है, तो वो समझ गई होगी ना कि आप व्लॉगर हैं, अच्छा मैं आपके व्लॉग देखे हैं, इस तरह से वो बातें शातें करी होंगी। खैर सितारा जो है घर पहुँची, और घर पहुँचते ही बेसमेंट में गई और वहाँ पे दिखाए सोफ़े, सेल 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 लगाई हुई थी जनाब। बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सामान निकाल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं। एक तो उनको 3-4 साल हो गए हैं उस सामान को जो वो निकाल रहे हैं, तो दूसरा कारपेट भी अब ज़रूरी नहीं है, न्यू घर में कारपेट ना ही रखें तो अच्छा है, डेली आप उसको सफाई वगैरह नीट वगैरह इस तरह से करवा लिया करें। अच्छा, सेल पे ग्रीन वाले सोफ़े लगाए हुए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, कंसोल वगैरह, ये वो काफ़ी सारे सामान था। सितारा दिखा रही थी, उसने कहा कि भाई ये देखें, ये जो है मैं सारा सामान सेल कर रही हूँ। ये 3 मंजिला मकान था और मेरा अभी न्यू घर है। उस टाइम हमें नहीं था पता कि हमने घर खरीदना है, हमें तो यही था हम अपना घर बनाएंगे, अपने घर में 2-3 साल बनने में लग जाएंगे, उतनी देर में हम ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इसलिए मैंने इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी खरीदी हैं, जैसे कि कोई कोठी छोड़ के जा रहा था, उस मुल्क छोड़ के जा रहा था बल्कि, तो फिर उसके सामान सेल था, वो मैंने ले लिया। इस तरह से मैं यहाँ पे सामान लेती गई। हमने कहा अभी तो देर है, वो फिर यही हुआ कि हमने अपना मकान ले लिया, अपना जो है घर ले लिया। अब शिफ्टिंग करनी है तो इस सामान को हम आउट करते हैं भैया, आउट। खैर उसके बाद जो है उसी दौरान साजिद साहब भी आ जाते हैं बेसमेंट में, और फिर सितारा कहती है मैंने एक काम कहा था कि याद करो, एक बात कही थी याद करो, कि ये याद। वो कहता है क्या याद करो? वो कहती है करो याद। कहता है सबक ना याद कर लूँ। वाह वाह वाह, ਤੁਹਾਡਾ सबक तो एक ही होता है, आंसर। नहीं यार, ज़्यादा नहीं बोलते। अब नहीं बोलते। कल तो कह के गया, अच्छे से कह के गया साजिद। कौन उसे मजलूम समझता है? वो मजलूम है, मुझे पता है। कौन हक दिलवाएगा? किससे हक दिलवाओगे? इस तरह से बोल रहा था। तो खैर कल तो मुझे लगता है कि साजिद का जो है ना रिएक्शन देख के कौन सा भी बेहोश हुई पड़ी होगी कि क्या बोल गया। खैर सितारा कहती नहीं तुम याद करो। कहता सबक ना याद कर लूँ। कहती नहीं, जो बात है वो याद करो। कहता एम नसरीन। कहती हाँ एनिवर्सरी है हमारी, और ये बताओ कि 13 दिसंबर को शादी क्यों की थी? छुट्टियां तो 25 दिसंबर में होती हैं। क्या तो छुट्टियां छोड़ो, वो सर्दी जो थी ना, सर्दी में इसलिए कर दी थी। रज़ाइयाँ रज़ुइयाँ उठा लो, किसी के पंखे ना उठाओ। गर्मी में शादी जो है मज़ा नहीं देती, तो सर्दी में इसलिए रखते हैं ज़्यादातर लोग। तो उसके बाद जो है कहते हैं वरना पंखे मांग मांग के चलाने पड़ते हैं, गर्मी में शादी करो। गर्मी वैसे अच्छी भी नहीं लगती, न तैयार होने का मज़ा होता है, सारा पसीना पसीना होता है, मेकअप भी बह होता है। कपड़े पहनने, फैंसी कपड़े भी नहीं पहने जाते, जो सीधी सी बात है। खैर सितारा ने कहा 17 साल हो गए हैं, ऐसा ऐसा गुजरा है। अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ, मेरे साथ तुमने 17 साल गुजारे हैं, मैं क्या कोई लंबी चौड़ी छड्डेगा, कोई सोहनी जी गल करेगा साजिद, कोई तो बात करे कि मोहतरमा आपके साथ मैंने शादी की, आज हमारे माशाल्लाह से प्यारे प्यारे से क्यूट से गोलू मोलू से बच्चे हैं और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी बढ़ रही है। दुख भी देखा, सुख भी देखा, हर अच्छा बुरा टाइम हमने ज़िंदगी में देखा है, लेकिन माशाल्लाह मुझे खुशी है कि हमारा रिश्ता यहाँ तक चल के कामयाब हुआ है। मैं तो कुछ तो बोलेगा, कहना बस अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे। भाई सबसे बड़ी बात, वाकई ज़िंदगी तो दे, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। लेकिन एक्सपीरियंस की बात की थी उसने, कैसा लगा? लेकिन साजिद ने कुछ भी नहीं बोला। तो मैं सोच रही थी कोई छोड़ेगा, मतलब ये तो टाल मटोल वाली बात हुई ना साजिद साहब हैं। वरना ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हम बड़ा देखते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में बच्चों के साथ, बीवी के साथ बढ़ रहे होते हैं ना, हमारे ही अपने बहन भाई, हमारी फैमिली के लोग हमें घसीट रहे होते हैं, पीछे से खींचना चाह रहे होते हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही होती है कि ये अपनी फैमिली के साथ आगे क्यों बढ़ रहा है भाई, इसको तो हमारे साथ बराबर रुलना पिटना चाहिए था, ये तो आगे बढ़ गया है। लेकिन हमारा रिश्ता इतना मजबूत था कि हम साथ चले। बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन
ज़बरदस्त गुजरी। आपका भी बड़ा सब्र है, आपने भी मेरी शादी को जो है एक्सेप्ट किया, और मैं मेरी गलतियों को आपने दरगुजर किया। मतलब ये छोटी बात नहीं थी कि बीवी के ऊपर सौतन ले आना, और वो भी बच्चों वाली, और वो भी वो कि जो प्रॉपर आपके पैसे पे मज़े नहीं उड़ा रही थी। वो खुद भी कमा रही थी, काम कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। तो वो अल्फाज मुझे वो नहीं सुनने को आए, नहीं मिले कि वो साजिद साहब इस तरह से उनका वो कोई अच्छा सा मैसेज दें। पता नहीं, बाहर वो लोग आए हुए थे सोफ़ा उठाने, इसलिए जल्दी से बोल दिए शॉर्टकट में, अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे। अल्लाह। खैर, चलो जी, जीते रहो। सितारा साथ बैठी और कहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 17 साल हमारी ज़िंदगी के गुजर गए हैं, और अब पहली बार मैं ये एम नसरीन जो है मनाऊंगी। एम नसरीन मैं कहती हूँ, एम एम हाय, अब तो असल नाम भी भूल गया। एम नहीं, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मनाएंगे। और खैर, सितारा ने कहा कि हर साल कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है, कोई ना कोई इधर उधर की चीज़ें हो जाती हैं, तो हम नहीं मना पाते। कब अगर कभी हमारा मूड बन भी जाता है कि हम अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे, तो पिछली बार तो आपकी आपकी वो जो नहीं है की ना है ओदी फातिमा, उसने मनाई थी, और कुछ टोंट शोंट भी मारे थे। खैर, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, कहती है आप लड़ाई नहीं करेंगे, और अब मुझे शॉपिंग भी करवाओ। ये सितारा ने कहा कि अब मुझे शॉपिंग भी आप करवाएंगे। खैर, ये लोग फिर दिखा रहे थे कोई पार्सल वार्सल मंगवाया हुआ था कराची से, तो सितारा नाराज़ हो रही थी, मैं जो भी पार्सल मंगवाती हूँ आप मेरा रिजेक्ट कर देते हैं। सारे साहब गुन्ने हैं, आप क्या करते हैं? मतलब सितारा तुम्हारे ही पार्सल रिजेक्ट कर देते हैं? व्हाट? आप अपना नंबर दिया करें ना, इनका नंबर क्यों देती हैं कि वो रिजेक्ट ही कर देते हैं? तो खैर, यहाँ पे जो है वो नाराज़ हो रही थी कि तुम्हारे धड़ाधड़ पार्सल आ रहे होते हैं, मैं मंगवाती हूँ तो वो कैंसिल ही हो जाते हैं। तो वहाँ पे कैमरा ऑफ हो जाता है, और फिर देख रहे होते हैं दोनों। वो चश्मा ही मंगाया होता है, वो कहता है मैं अपने लिए बनवा के आया था, फिर अम्मा को मैंने दे दिया, अब ये मैंने अपने लिए बनवाया है। खैर, सितारा ने सूट वगैरह जो है लिया, जाके शॉपिंग की एम नसरीन का, और कहा कि मैं अब ये सिलवाने के लिए भी दे आई हूँ, जल्दी जल्दी में लिया है और जल्दी जल्दी में दे के भी आ गई हूँ। 13 दिसंबर को इनकी जनाब एनिवर्सरी है, और वो देखते हैं कितना ज़ोरों शोर से मनाते हैं, कितना उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम भी ज़रा कैमरे की आंख से ही देख सकते हैं, और क्या। तो खैर, वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बाकी बच्चों के लिए भी चीज़ें ली, अपना मुस्तफ़ा के लिए भी ली, आयत वगैरह के लिए भी ली, अपने लिए भी ज्वेलरी वगैरह ली, और इस तरह से वो तैयारी करती फिर रही थी, और कह रही थी कि मैं अब एनिवर्सरी पे बाकायदा फ़ोटोशूट भी कराऊंगी, वो मेरा यादगार लम्हा होगा, और मैं उस मेमोरी को संभाल के रखूँगी कि भाई ये मेरी 17 साल शादी को हो गए थे, 18वां शुरू होने लगा था, और मैंने ये जो है हैप्पी एनिवर्सरी जो है ये हम लोगों ने मनाई थी। तो वो ना, मैं छोटी छोटी चीज़ें ना इनकी बड़ी नोट करती हूँ कि ये मेमोरी इकट्ठी करती हैं, और ये इस चीज़ को भी बिलीव करती हैं कि पता नहीं ये वक्त रहे अच्छे वाला या ना रहे। जिस वक्त को मैं अभी जी रही हूँ, कहीं ये वक्त दोबारा खो ना जाए, तो इससे बेहतर है मैं अपनी ना मेमोरी वगैरह समेट लूँ, चीज़ें समेट लूँ, फिर मैं बैठ के देखा करूँगी। जब भी मैंने देखा है इनको यही बात करते हुए देखा है, और हम लोग यकीन माने शुरू शुरू में तो बड़ी एक आदत थी, अब ना हम कहीं खुद खो गए हैं, हम नहीं ये चीज़ें सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। पहले यही चीज़ सेम मैं करती थी, हम लोग करते थे, अब ना कहीं खो गए हैं हम लोग। हम मुझे लगता है पता नहीं कहीं शायद हम गलत कर रहे हैं। हमें भी ये चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें, अब मोबाइल का ज़माना जब से आया ना, पिक्चर वगैरह का मोबाइल पे ही बना लो, तो ईद पे तैयार हुए, अच्छा जी फ़ोटो खींच लो, टिक, मेमोरी फुल हुई, वो भी चले गए। मेमोरी फुल होती है, वो भी चले जाते हैं। लेकिन मुझे ना इनका अंदाज़ बहुत अच्छा लग रहा है। कल को ये बैठेंगे, ये बात किया करेंगे, ये देखा करेंगे, और अपना जो है अच्छा ये वक्त जो गुज़र रहा है इसको याद किया करेंगे। तो मुझे ना ये इनकी चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। खैर, यहाँ पे जो है जनाब
क्या कहते हैं, डक्की के हवाले से भी मुस्तफ़ा बात कर रहा था और सितारा भी बात कर रही थी कि बिग ब्रदर कैसे आया, वाह वायरल हो गया, हीरो है। वाकई यार वो जो बिग ब्रदर की उसने बात की है ना, वो ऐसे आया जैसे वाकई फिल्मी सीन हो। एक बंदे पे जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके सारे अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं, उसके दादे 85 साल का बाबा दादा उसका भी अकाउंट सील, उसके छोटे भाई का जो अंडर 18 है उसका, और उसके बाद जो है सब सब फैमिली का, माँ बाप सबका, और इसके सारे अकाउंट जो है वो कर दिए जाते हैं, और बीवी को भी ब्लैकमेल किया जाता है, 60 लाख रिश्वत ली जाती है, और उसी दौरान बिग ब्रदर आ जाते हैं सीक्रेट। और वो फिर जो अंदर खाते जो वो काम करता है और इस बंदे को रिहाई दिलवाता है, जिसकी 7 साल सजा तकरीबन हुई होती है, या वो मतलब मंजूर कहते हैं हो गई थी 7 साल सज़ा। ये भी हम लोगों ने खबरों में पढ़ा था, तो सुना भी था। तो अब जो है डक्की बाहर है, तो उस बिग ब्रदर ने वाकई एक ज़बरदस्त एंट्री मारी, और डक्की के इस वाले सीन में ऐसे लगता वाकई फिल्मी है। सितारा ने कहा मैंने तो जब देखा मैं तो रो पड़ी, मेरा दिल इतना उदास हुआ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन देख के रोना भी आता है। और जब स्टोरी हम लोगों ने ये सुनी है ना, यकीन माने वो बंदा बिग ब्रदर जो है अब उसका तो एक वो ट्रेंड चल पड़ा है। खैर इस तरह से ये लोग गपशप लगा रहे थे, और फिर ब्लॉग का होता है एंड, और मुझे भी इजाज़त दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।